कैसे पीयूष सर आप? बस यार बहुत बढ़िया। सर एक क्वेश्चन था। हम्म। सर जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हम्म। बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। जैसे चैट जीपीटी है हम्म। या पिक्टोरी है। तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि एआई का फ्यूचर क्या है हमारी लाइफ में या हम्म। आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनकी लाइफ में। साथ ही साथ एआई के साथ हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे इन फ्यूचर। प्लस एआई के बेनिफिट्स क्या है हमारे लिए। हम्म। हर किसी का प्रोज एंड कॉन होता है, एआई के बेनिफिट्स हमारे लिए क्या हैं। एंड लास्ट ये है कि सर एआई स्पिरिचुअलिटी में कैसे इन्वॉल्व होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आगे चल के एआई अपना ही खुद एक धर्म बना ले। तो वो भी जानना ज़रूरी है कि एआई स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व कैसे होगा सर। या कोई स्पिरिचुअल गुरु बन जाए। हाँ सर, आज के टाइम में बहुत सारे हैं। आने वाला स्पिरिचुअल गुरु क्या पता ये एआई हो। हाँ यार, अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इनफैक्ट मैं भी इस पे काफ़ी सोच रहा था अभी कुछ दिनों से। देखो यार, जो कॉरपोरेट में एआई का योगदान है वो तो नॉर्मली सबको साफ दिखाई दे रहा है। अभी जो एआई को इंसान ने बनाया, तो देखो इंसान ने जो बनाया है, अभी जो हाल फिलहाल जो ऑब्जेक्टिव दिखाई देता है वो तो इंसान की ज्यादा पाने की इच्छा और जल्दी से ज्यादा पाने की इच्छा उसके पीछे छुपी हुई है। क्योंकि इंसान की अपनी एक लिमिटेशन है पृथ्वी का भोग करने में। तो एआई को इस्तेमाल कर रहा है कि थोड़े कम समय में ज्यादा भोग कर सके। तो जो बेसिक रीजन एआई को डेवलप करने का है वो यही है। बट ठीक है, हर चीज के कुछ नेगेटिव होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। तो अभी तक तो जो जिन लोग जो बना रहे हैं वो डेफिनेटली कमर्शियल रीजन से ही बना रहे हैं। बट हो सकता है आगे चल के क्या पता कुछ फायदा भी हो जाए इसका, और क्या पता कोई भयानक नुकसान भी हो जाए। और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एआई का, स्पिरिचुअलिटी में कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग इसके ही कुछ धार्मिक गुरु जैसा बन जाए या कोई अपना एक धर्म शुरू करे। देखो अभी तो तुम्हें जो एआई का फॉर्मेट दिखाई देता है वो चैट और इस तरीके का दिखाई देता है। हाँ, रोबोट्स में भी इस्तेमाल होने लगा है। तो बहुत जल्दी तुम देखोगे ह्यूमनॉइड की फॉर्म में आ जाएगा लगभग। तुम्हारे जैसे मेरे जैसे इंसान बैठे होंगे, बात कर रहे होंगे, 80-90% वो इंसान जैसे लगेंगे और एआई की क्षमताओं के साथ। कॉर्पोरेट में तो इसका सबसे पहले इस्तेमाल होगा ही होगा। हो सकता है बहुत जल्दी तुम्हें बोर्ड ऑफ मीटिंग में डायरेक्टर्स के साथ एआई सीईओ बैठा हो जो डिसीजन ले रहा हो। यानी कि उसको कोई रिपोर्ट रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, उसको उसको सब पता है पूरी रिपोर्ट्स आपकी। और ही गैस टेकिंग डिसीजंस इन बोर्ड ऑफ मीटिंग्स। सो मे बी इन फ्यूचर कंपनी में हायर मे बी हैविंग एआई सीईओज। ये आप देख लेना, ये बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा। और वो ह्यूमनॉइड की शक्ल में भी हो सकते हैं और वैसे भी हो सकते हैं। एआई सीईओज हो सकते हैं, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट के साथ में बगल में एक एआई साइंटिस्ट बैठा हो हेल्प करने के लिए। हाउस होल्ड ज़रूरतों में पर्सनल यूज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो सकता है कोई आपका घर में नौकर। अभी भी खैर जापान में इस टाइप के होते हैं, बट और थोड़े रिफाइंड फॉर्म में हो सकता है, एआई फॉर्म में हो। तो ये सारी चीज़ें तो बड़ी कॉमन है जो होनी है, जो ह्यूमनॉइड की शक्ल में या आप जैसे दिखने वाले इंसानों की शक्ल में या इंसानों में ही एआई का इंटीग्रेशन हो जाए। तो ये तो आपको 5-10 सालों में बहुत जल्दी दिख जाएगा। कंपनियों में सीईओज का होना, एआई सीईओज का होना, सारे इंटीग्रेशन होंगे उसके जितने भी कंपनी के सीआरएम वगैरह है। तो वही कैन टेक और शी कैन दैट एआई कैन टेक द डिसीजंस ऑन द योर परफॉर्मेंस एवरीथिंग, सो रिपोर्ट्स एवरीथिंग। तो ये तो आपको बहुत जल्दी दिखेगा। हाँ, एक जो ये चीज़ जो तुमने कहा कि स्पिरिचुअलिटी में एआई का क्या, हाँ देखो यार, एआई को सारी नॉलेज है पूरी दुनिया की, सारे धर्म ग्रंथों की, एवरीथिंग क्लिक में, सेकंड्स में। तो वाकई उसके पास नॉलेज तो है खतरनाक, और ज्ञान भी है। तो ज्ञान के आगे तो झुकता ही है इंसान। और जब धीरे धीरे ह्यूमनॉइड की शक्ल में आ जाएंगे ये लोग, तो मुझे लगता है धीरे धीरे स्टार्टिंग पता कैसे होगी, स्टार्टिंग ऐसी होगी कि हो सकता है कि ओशो जैसा ह्यूमनॉइड कोई बैठा हो, आप उससे कुछ सवाल पूछ रहे हो और वो ओशो के ही अंदाज में कस्टमाइज प्रोग्रामिंग हो गई है उसकी, वैसे ही जवाब दे रहा हो जो ओशो देते। या कोई शंकराचार्य या कोई भी धर्मगुरु जो पुराने इस धरती पे स्टैम्प लिए, शुरुआत हो सकता है ऐसी आपको दिखाई दे कुछ दिनों में, आपको ऐसे ह्यूमनॉइड मिले जो पुराने आपके धर्मगुरु को एक तरीके से जीवंत किया जा चुका हो और आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप वो जवाब दें। ये भी बहुत जल्दी होगा, आप देखना। इसके अलावा एक और चीज हो सकती है,
अभी तक भारत में मूर्तियों का प्रचलन है, मंदिर में मूर्तियां होती हैं, तो आप बहुत जल्द देखोगे कि मंदिर में भी हो सकता है एआई इंटीग्रेट की हुई मूर्तियां हो। देख लेना, अभी आपको हंसी आ रही होगी इस बात पे, नहीं सर, ये बट आप तुम सोचना देखना कुछ दिनों में। सोचना भी मतलब थोड़ा सा एआई जनरेटेड अभी मूर्ति है, सिर्फ देखो मूर्ति है। अभी हाँ। हो सकता है जब कुछ दिनों में कुछ ऐसे मंदिर हो जिसमें आप जाओ तो वो आपकी बातों का जवाब दे रहे हो, भगवान भगवान की तरीके से, और आपसे बात कर रहे हैं, और आपको, क्योंकि आपको वो 1 सेकंड में पहचान जाएंगे, तो आप देखना कुछ दिनों में एआई की मूर्तियां मिल जाएं, एआई इंटीग्रेटेड मूर्तियां आपको मिल जाएं। तो ये चीजें तो बहुत जल्दी तुम देखना 5, 10, 20, 30 सालों में आराम से हो जाएंगी। और ये अच्छा भी है वैसे, अगर मेरे सामने कोई ऐसा गुरु या ऐसे स्पिरिचुअल गुरु या पुराने लोग, और कुछ आपको पुराने लोग मिलेंगे, जैसे हो सकता है सुभाष चंद्र बोस जैसे कोई आई बैठे हो, वो आपसे बात कर रहे हो बिल्कुल उन्हीं के लहजे में, लगभग लगभग 90% इंसान जैसे वो आपको देखने में लगे, तो ये अच्छा भी है बहुत ज़्यादा। एक और चीज़ लोग करेंगे इसमें, जैसे जो जिनके प्रियजन गुजर गए हैं, जैसे किसी की माता जी या किसी के पिताजी से बहुत प्यार था, हो सकता है वो उसका ह्यूमनॉइड बनवा ले और उसी के हिसाब से कस्टमाइज उसकी प्रोग्रामिंग हो कि वो कैसा जवाब देते हैं, कैसी आवाज होती है, तो हो सकता है वो पैसे वाले लोग या काफी आगे चल के प्रचलित हो जाए तो घरों में आपको ह्यूमनॉइड मिलने लगेंगे। ऐसे ही लोग जो आपके पिछले गुजर चुके हैं, अभी भी आपको कुछ देखने को मिलेंगे, अभी विजुअल्स की शक्ल में मिलता है, बट धीरे धीरे तुम देखना ये ह्यूमनॉइड की शक्ल में हो सकता है लोग इस टाइप की चीजें करें। जैसे अभी मैडम तुसाद और इस टाइप के म्यूजियम होते हैं ना, जी सर। तो ये म्यूजियम चेंज होके एआई म्यूजियम तुम देखना कुछ दिनों में मिलेंगे, जिसमें बिल्कुल इंसानों जैसी मूर्तियां पुराने लोगों की मिलेंगी, या हो सकता है आप उनसे बात कर पाए। तो धर्म में भी हो सकता है लोग जब मंदिर में एआई प्रतिमाएं हो सकता है लग जाएं अगर आगे चल के, तो शायद भगवान के तुल्य भी माना जा सकता है, क्योंकि वो आपको वो जवाब दे रहा है। ओके। तो बट हाँ, एक एक इसका एक नेगेटिव पहलू तो बहुत सारे हैं ही खैर एआई के, बट एक पॉजिटिव चीज भी एक है जो मुझे कभी कभी लगता है, शायद अगर पॉजिटिविटी की तरह से लिया जाए तो, कि जो इंसान ने जो मतलब दौड़ भाग अपने खाने कमाने की कर रखी है, अगर ये सारा काम एआई कर ले उसकी जगह, तो आदमी अपनी स्पिरिचुअल यात्रा पे निकल सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, बट होगा नहीं ऐसा, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान ने जो बनाया है एआई, उसका तो ज्यादा से ज्यादा धरती का शोषण करना या धरती को ज्यादा ज्यादा उसको दोहन करना, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव ज्यादा नजर आता है। बट हाँ, अगर इंसान चाहे तो एआई का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से अच्छे चीज के लिए भी कर सकता है, बाकी चीजों से पीछा छुड़ा के अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे, अपने चेतना के विकास पे निकल सकता है। क्योंकि अभी तक तो ज्यादातर जो इंसान है वो अपनी जिंदगी की दौड़ भाग में ही लगा रहता है। करेक्ट सर। कैसा कमाना और ये सब, अगर एआई ये सब उसकी रिप्लेसमेंट में ये काम करने लगे, तो इंसान अपनी चेतना यात्रा पे या अपनी उत्थान के लिए निकल सकता है। एआई का अच्छा इस्तेमाल आई थिंक तब होगा जब जलवायु परिवर्तन के लिए अगर एआई इस्तेमाल होने लगे। जो कार्बन एमिशन जो प्रतिदिन कई मीट्रिक टन कार्बन वायुमंडल में जा रहा है, अगर कुछ एआई ऐसा कुछ कर पाए आगे चल के फ्यूचर में, तो शायद कुछ अच्छा होगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ तुम्हें। जी सर। मैं थोड़ा सा ऐसा सोच रहा था कि शायद प्रकृति, जैसे मैं एआई के बारे में सोच रहा था, तो कहीं हम भी तो प्रकृति के एक बिगड़े हुए एआई तो नहीं है? हाँ, हो सकता है सर। जैसे प्रकृति ने अपने आप को थोड़ा बेहतर करने के लिए एक ऐसी नस्ल बनाई जो उसको थोड़ा हेल्प कर सके, जैसे इंसान की तरह। बट इतना ये ऑटो ऑटो पायलट मोड में आ गया और खुद डिसीजन लेने लगा कि अब प्रकृति का ही दोहन कर लिया। बिल्कुल। अगर प्रकृति के हिसाब से सोचा जाए तो इंसान भी उसका एक एआई मॉडल है, और एआई मॉडल इतना चालाक हो गया तो जिसने उसे बनाया उसका ही दोहन कर रहा है। और आई थिंक द सेम इज गोइंग टू हैपन विद इंसान ऑल्सो, कि वी आर क्रिएटिंग एआई, और जो हम जिसको बनाएंगे हो सकता है आगे चल के वो ही हमारा दोहन करे। तो जो प्रकृति के साथ हमने किया, प्रकृति ने के एआई हम थे और हमारा एआई आगे बन रहा है, तो हो सकता है वो भी हमें इसी तरीके से हमारा दोहन करने लगे। अच्छे पहलू भी हैं और कुछ खतरनाक पहलू भी हैं, तो देखना पड़ेगा आगे चल के क्या होता है। बट कुछ स्पिरिचुअल संभावनाएं जो मुझे नजर आई वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी, हो सकता है ये आने वाले वक्त में हो जाए। ये सर बहुत बहुत मतलब यूनिक इन्फॉर्मेशन थी। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इस विषय में भी एआई जा सकता है, या हम कभी मतलब अपने ऊपर हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम भी तो नेचर के एआई हो सकते हैं। क्या पता नेचर ने बेटर करने के लिए हमें बनाया और हम उसी को जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो हो सकता है एआई हम करें।
देखते हैं, चलो लेट्स सी क्या होता है। ओके, थैंक यू सो मच पीयूष सर, हैव अ गुड डे। थैंक यू।